हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का हेलोकेन एंड हेलोरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्कीन, हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है सेकंड बुक का? हेलोएल्कीन एंड हेलोरीन। मैं पहले आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आपकी सेकंड बुक खत्म करूंगा जो कि ऑर्गेनिक है, जो आपकी सबसे ज्यादा टफ लगती है लोगों को, और इनऑर्गेनिक जो आपकी वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे आप समझते जाओगे, कंप्लीट होती जाएगी। आता है हमारा कौन सा? फिजिकल जो हमारा न्यूमेरिक बेस है, जिसकी वजह से आप न्यूमेरिक का क्या करते हैं समझ कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये आपका बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है। फॉर्मूला आएगा तो कर लोगे, फॉर्मूला भूल जाओगे तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, तो देन आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। ठीक, आते हैं। आप पढ़े थे आईपीएसी पढ़े थे। आपको अगर आईपीएसी नहीं आएगी तो आप ये याद रखिए, 12th की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी बहुत ही हार्ड लगेगी। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले अपने आईपीएसी को खूब अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, खूब अच्छे से कंप्लीट करिए, जिससे आपको क्या हो, बेसिक्स मजबूत रहे, जिसकी वजह से आप रिएक्शन कर लेंगे। आप क्या करते हैं, 11th में 2 चैप्टर हैं, कौन थे? सबसे पहला आपका आईयूपीएसी से रिलेटेड है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं और हाइड्रोकार्बन 2 चैप्टर हैं। इन दोनों को अगर आपने ढंग से पढ़ा तभी आगे के जो चैप्टर हैं, क्योंकि सारे आईयूपीएसी बड़े होकर आपको इसमें सबसे पहला हेलोएल्कीन क्लासिफिकेशन, हेलोएल्कीन हेलोएरीन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या है? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड एक्सेट्रा। मोनो यानी जब एक कार्बन, डाई जब 2 कार्बन हो, ट्राई 3 के लिए। अब आपको जो कार्बन नहीं, जब एक है क्या लगा हो, हैलोजन ग्रुप कितने लगे? 1 लगे। जब हैलोजन ग्रुप कितना लगा हो, कितने लगे हो? 2 लगे। जब हैलोजन ग्रुप कितने लगे हो? 3 लगे। जब हैलोजन ग्रुप कितने लगे हो? 4 लगे। ठीक, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। कितने हैं? मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। कितने हैलोजन ग्रुप लगे? जब 4 लगे हो, जब 3 लगे हो, जब 2 लगे, जब 1 लगेगा तो मोनो, 2 लगेगा तो डाई, 3 लगेगा तो ट्राई, 4 लगेगी तो टेट्रा। ये है इसकी क्लासिफिकेशन। और एक टाइप का है, जब मैं आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक, क्या 11th में पढ़े होंगे, जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी, क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये है एक क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्लासिफिकेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा है, उसको अच्छे से करके क्या करें, कंप्लीट करें, जिसके आपको दिक्कत ना हो। क्या हो ना हो? दिक्कत ना हो। कैसे देखते हैं? R बॉन्ड CHHS। ठीक है, ये क्या है आपका? क्या है? प्राइमरी। ये आपका क्या है? सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें कितने लगे हैं? ठीक, कितने लगे हैं? ठीक, अब आता है टर्सरी। देखो भैया, ये क्या है? जब एक अकेले कार्बन एक अकेले भाई का चला, जब 2 कार्बन एक कार्बन को लेकर चलते, 2 लोग मिलके एक लोग को लेकर चलेंगे, यानी डाई। क्या है? सेकेंडरी। 3 लोग मिलके एक लोग को लेकर चलेंगे तो टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये भी आपको याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो 2 क्लासिफिकेशन मैंने बताया, एक डाई, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है आपका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नोट्स की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस समझें। नोट्स में आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जो आप आसानी से प्रिंट आउट निकलवा के या फिर आप रिटर्न करके कैसे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आया। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेमिंग पर कैसे नेमिंग करनी है, आपको सबसे पहले हैलोजन ग्रुप को जानना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैलोएल्कीन। क्या स्टार्ट करते हैं? हैलोएल्कीन। अब हैलोएल्कीन का स्ट्रक्चर जो होता है R बॉन्ड X होता है।
एक्स में क्या क्या आता है, 4 लोग आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन 4 आते हैं। इन चारों को आपको समझ के रखना है, इनकी नेमिंग करनी है, जर्नल नेमिंग एंड आईपीसी। आपको आईपीसी याद आया आपको, ठीक है। इसका जर्नल नेमिंग क्या है बताइए? एल्किल हैलाइड, हैलो एल्कीन, एल्किल हैलाइड एंड 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 हैलो एल्कीन। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आया CH3 बॉन्ड में X, बॉन्ड में X की जगह मान लेते हैं हम C, क्या मान लिए Cl। इन चारों में कोई भी आ सकता है, तो इतना जान लो कौन सा ग्रुप है का हैलो एल्कीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हैलो एल्कीन ग्रुप है। कौन सा पढ़ रहे हैं? हैलो एल्कीन ग्रुप पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? हैलो एल्कीन ग्रुप। कृपया करके कंफ्यूज ना होना, ठीक। जर्नल नेमिंग और आईपीसी नेमिंग है। क्या लगा? क्लोरीन, कितने कार्बन है? 1, तो क्या है? मैथ्ल, क्या है? मेथल। अब क्लोरीन, अब क्लोरीन नहीं लिखना, यहाँ हैलाइड लिखा है, हैलाइड यानी क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या लिखा हो जाएगा? हैलाइड नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब यहाँ पे लिखा हैलो एल्केन, यानी नहीं कि क्या हैलो मेथेन लिखेंगे, नहीं, Cl लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो मीथेन। आए समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पढ़ ही होगी क्योंकि आपका 11th का है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि आपके 11th का टॉपिक है। और देखते हैं एक दो एग्जांपल। ये है आपको सबसे बड़े लॉन्ग चेन 1 2 3, ठीक है, 2 मेथड आपको बताया है आईपीसी रेटिंग में। नियर अबाउट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड ग्रुप एंड काउंट टू ऑल काउंट टू अ कार्बन एंड सब्स्टिट्यूट नेमिंग, फर्स्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट नेमिंग एंड सेकंड ऑफ क्या, ये क्या है? पैरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन, फिर इसके ठीक है। 2 मेथिल क्या लगा? ब्रोमो। क्या लगा है? ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, 2 मेथिल ब्रोमो प्रोपेन। आज समझे? इस तरह आपको इसकी जर्नल नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या हो जाएगी? ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या है? ब्यूटिल ब्रोमाइड। ऐसा इस तरह की आपको सारे इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो जिसको दिक्कत हो वो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कमेंट लिख ले, ठीक। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन। क्या करना? प्रिपेयर करना। अब देखिए कैसे कैसे बनता है, कहां कहां से बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, ये आपको पता करना है, ठीक। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो एल्कीन क्या है? हैलो एल्कीन ये आपकी हेडिंग है। सबसे पहला आपका लेते हैं हम फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। तो सबसे पहले आपकी रिएक्शन किससे हम करा रहे हैं? अल्कोहल से। फर्स्ट ऑफ अल्कोहल से कौन कौन सा क्या बनेगा? हैलो एल्केन। अभी प्रिपरेट कर रहे हो हैलो एल्केन बनाना है। अभी क्या बनाना है आपको? अल्कोहल से क्या बनाना है? हैलो एल्केन।
कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन आपको क्या बनाने हैं, हैलो एल्केन बनाने हैं, क्या बनाने हैं। तो अल्कोहल का आपको स्ट्रक्चर में आप पढ़े हो लेवल में R बॉन्ड O H। अब मैं जितनी भी रिएक्शन है एक साथ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, एक साथ। एक, दो, तीन, चार, कभी सर ये 5 5 3 क्यों बना, 5 टाइप्स। सबसे पहला है HCl प्लस क्या करोगे, एनहाइड्राइड ZnCl2, क्या है, एनहाइड्राइड प्लस ZnCl2, एनहाइड्राइड प्लस ZnCl2 के साथ रेट करा दो, क्या करा दो, रेट करा दो, जिसको बोलते हैं लुकास रीजन। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रीजन। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रीजन। ठीक, लुकास रीजन। ठीक, अब इसको रिएक्शन कराओ, आप करा लोगे, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करिए आप करा लें। यहाँ पे OH हमारा ROH, यहाँ पे तो Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ये जो है हमारा एनहाइड्राइड और प्लस ZnCl2, एनहाइड्राइड और ZnCl2 जो है हमारा एनहाइड्राइड और ZnCl2, आप यहाँ देखिए एनहाइड्राइड एंड ZnCl2, HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2, ये हमारा रिएजेंट है। क्या है, सिर्फ रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रहा है, जल्दी जल्दी रिएक्शन को क्या कर रहा है, करा रहा है, और कुछ नहीं, ये लुकास रिएजेंट है। H क्या करेगा, इसको OH के साथ रिएक्ट करेगा, इसके OH के साथ इसका H रिएक्ट करेगा, और ये Cl इसके साथ, ये बना R बॉन्ड Cl प्लस H2O। H ये किसका, एक H इसका, H2 हुआ, और O, H2O क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, H2O रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, निकल गया। नेक्स्ट कराते हैं NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको रिएक्शन कराना है, कराइए। फिर ये क्या है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट है, ये क्या है, कैटलिस्ट है, रिएक्शन करा रहा है। क्या आपका बन जाएगा R बॉन्ड Br, ये BOH इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, NaOH, एक छोटी सी डिफरेंशियल बनेगी। तो जब आप when any alcohol react with the hydrochloric, यानी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक अ haloalkane and reduce the water, when any alcohol react with the hydrochloric acid and presence of anhydride ZnCl2, anhydride ZnCl2 is make a क्या है ये, haloalkane and reduce the water। जब किसी अल्कोहल को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता था, एनहाइड्राइड ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हैलोअल्केन प्राप्त होता तथा जल के अणु मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तथा दूसरी है, जब किसी अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड तथा H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, हैलोअल्केन बनता है, तथा एक क्षारीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षारीय विलयन क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आपकी और भी चीजें हैं, PX3, अब भैया PX3 है, बताओ कैसे करना। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल बढ़ाने होंगे, 3RX हो जाएगा प्लस। अब यानी यहाँ सोच रही 3 कहाँ से आया, यहाँ पे आपको मतलब है कि इसको आपको 3 मॉलिक्यूल, अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल आपको लेना है, देखिए वहाँ पे 3 इसलिए लेगा क्योंकि आपको अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पे अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लेने, कितने मॉलिक्यूल लेने, 3 मॉलिक्यूल्स लेने, कितने मॉलिक्यूल लेने, 3 मॉलिक्यूल्स, और PX3 के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा, 3RX, और क्या निकल जाएगा, H3PO3, H3 यहाँ से H कितना हो जाएगा, 3PO3, H3PO3 रिड्यूस हो जाएगा, H3PO3 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, PX3 के साथ रिएक्ट कराओगे H3PO3 निकल जाएगा और वो बन जाएगा। अब PCl5 के साथ रिएक्ट कराते, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ, PCl बनेगा, क्या बनेगा, R बॉन्ड में Cl, R बॉन्ड में Cl, क्या बन जाएगा, और क्या निकलेगा, POCl3, और क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल एसिड निकल जाएंगे, HCl प्लस में HCl। ठीक है, आज समझ में,
ठीक है। एक और रिएक्शन है SOCl2, SOCl2 के साथ, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। SOCl2 को R बॉन्ड में Cl बनेगा प्लस SO2 गैस रिड्यूस हो जाएगी प्लस SO2 रिड्यूस है HCl बचेगा। ठीक, फिर देखते हैं पूरा, फिर से मैं समझा देता हूं एक बार, इतनी ही रिएक्शन आप समझो लेकिन ढंग से समझना। सबसे पहला क्या है, ठीक है, आप तो समझ में आया, मैंने स्टार्टिंग फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। आप हैलोजेन चैप्टर पढ़े, हैलोजेन में क्या है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसके साथ पढ़ना था, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। यानी मोनो यानी जब एक कार्बन पे एक हैलो ग्रुप हो, जब एक कार्बन पे दो हो तो डाई, एक कार्बन पे तीन हो ट्राई, एक कार्बन पे चार हो तो टेट्रा। प्राइमरी, जब एक कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी, जब एक कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा होगा तो डाई, जब तीन कार्बन से जुड़ा होगा तो ट्राई। ठीक, कितने हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जब एक कार्बन प्राइमरी दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा सेकेंडरी और तीन कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़े प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोजेन। प्रिपरेट करना है, बनाना है, तो लैब में जाके कहीं जाके इसको प्रिपरेट लैब में बनाओगे भाई, रोड पे बनाने बैठे आप रोटी लाओ, ठीक, ऐसे दिन बनाओगे नहीं कि कहां पे बनेगा, लैब में बनेगा। तो सबसे पहले हम फ्रॉम अल्कोहल के साथ, ठीक है, अल्कोहल के साथ बनाते हैं। अल्कोहल को जब HCl के साथ किसके एनहाइड्राइड Cl2 के प्रेजेंस में कराते हैं, लुकास रिजन इसको बोलते हैं, तो हमको क्या बनेगा, हैलो ग्रुप बनेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो व्हेन एनी अल्कोहल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड and Cl2 to make a halogen and reduce the water molecules, when alcohol react with the NaBr, sodium bromide and presence of H2SO4 to make a halon group and reduce the sodium hydroxide. Next, PX3 react with the alcohol to make a R bond X यानी halo group and make a and reduce the H3PO3 Next, PCl5 के साथ कराएंगे, किसके साथ, PCl5 के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा, R बॉन्ड में Cl3 रिड्यूस हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर रिड्यूस होगा। फिर अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे SOCl2 के साथ, फिर हमारा हैलो ग्रुप बना SO2 गैस सोडियम क्या लिख रही, सोडियम डाइऑक्साइड गैस, सोडियम डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस हुई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से निकल गया। ठीक है, तो आपने देखो सब में लिखा हैलो ग्रुप बन रहा है, यहाँ भी Cl, यहाँ Br, यहाँ X, यहाँ Cl, यहाँ Cl, हर जगह क्या होता है, ग्रुप बन रहा है, हैलो ग्रुप बन रहा है। तो अल्कोहल से आपकी 5 रिएक्शन बनी जिनमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, हैलो ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, हैलो ग्रुप। तो आप इसको समझ में आया, ठीक है, इसको समझ में आया तो आप क्या करना, एक एग्जाम्पल करना। क्या करना, आप सोच रहे एग्जांपल कैसे करना है। यहाँ पे क्या करना है, अल्कोहल की जगह रख लेना क्या, CH3 बॉन्ड में OH, ये क्या है, मैथिल अल्कोहल इन सब से रिएक्ट कराना और देखना ये क्या बनेगा। सब लोग आप बनाकर इसको व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए, सबको मैं देखूंगा, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्रुप ये कठिन है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसको कर लोगे तभी आप आगे आसानी से और क्लियर कर पाओगे। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो मैं फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करना, बस यहाँ पे क्या, मैथिल अल्कोहल इन सबसे रेड कराना और ये बना देना, ठीक है। क्या बनेगा ये आपको सब लोगों को बनाना है और व्हाट्सएप के ग्रुप में डालना है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि मैं देखूं और आगे बता सकूं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कंप्लीट नाउ, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, बाय बाय।